सरस्वती बहुत जीवन में उपकारी है। सरस्वती यानी ज्ञान, ज्ञान यानी सरस्वती। जैन परंपरा में मात्र वो देवी की मूर्ति के तौर पर सरस्वती बैठी हो, इतनी ही सरस्वती मान्य नहीं है। मात्र देवी की प्रक्रिया के तौर पर मूर्तिमंत होकर के हाथ में वीणा लेकर, किताब लेकर, आशीर्वाद की मुद्रा में जपमाला लेकर कोई कमल के ऊपर या हंस के ऊपर या मोर के ऊपर सरस्वती बैठी हो, इतनी ही मात्र सरस्वती नहीं। जैन परंपरा में तो अक्षर भी सरस्वती है, ज्ञान भी सरस्वती है, ज्ञानी साधु संत भी सरस्वती है, ज्ञान के उपकरण भी सरस्वती है, आगम साहित्य भी सरस्वती है, ये प्रवचन भी सरस्वती है, अच्छी बातें कहना और अच्छे संस्कार देना वो भी सरस्वती है, समझदारी का उपयोग करना ये भी सरस्वती है, गालियां न बोलना, धीरता रखना ये भी सरस्वती है, धैर्य रखना, असहनशील न होना ये भी सरस्वती है। जैन परंपरा में सरस्वती का बहुत विस्तार हुआ है। मात्र देवी के तौर पर धूप बत्ती अगरबत्ती कर दी, हे शारदे मां गा दिया और काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। जैन परंपरा में आगममय सरस्वती, ज्ञानमय सरस्वती, अक्षरमय सरस्वती, तो ये जो भी कागज है वो भी सरस्वती। और इसीलिए अक्षर लिखी हुई वस्तुओं में खाना नहीं चाहिए, अखबार में खाना नहीं चाहिए, अखबारों को फाड़ना नहीं चाहिए, कागजों को फाड़ना नहीं चाहिए, अखबारों को घर की सफाई के लिए, कार की सफाई के लिए, कांच की सफाई के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज अखबार में पैक नहीं करनी चाहिए, वो ज्ञान की विराधना है, ज्ञान की आशातना है, अक्षर मातृका है। अ लिखा हो के ए लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, फारसी में लिखा हो, अरबी में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो या तेलुगु तमिल में लिखा हो, वो लिखा है अक्षर। अक्षर यानी सरस्वती। इसीलिए पेन हो, कागज हो, पोती हो, ज्ञान के उपकरण हो, कलम हो, दवात हो, अन्य कोई हो, उनको ठोकर भी लगानी नहीं चाहिए, अपने से नीचे उनको रखना नहीं चाहिए, उनको ऊपर रखना चाहिए। उसी प्रकार किसी ज्ञान को जिस प्रकार ठोकर नहीं मारनी होती, ज्ञानी की भी ठोकर नहीं मारनी होती, ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी, ज्ञानी की अवहेलना नहीं करनी, किसी ज्ञानी का अपमान न करना, किसी ज्ञानी के सामने न बोलना, ज्ञानी की उल्टी सुल्टी बातें न करना, पता ना हो तो चुप रहना, लेकिन ज्ञानी की विराधना न करना, ये सरस्वती। इसलिए अक्षर लिखी हुई वस्तुएं उसमें ना खाना चाहिए, ना उसके ऊपर बैठना चाहिए, ना उसे पहनना चाहिए। जैसे टी शर्ट हो, पहनते हैं और अक्षर लिखे हुए हैं तो ये ज्ञान की आशातना है। समझदार लोग इनर वेयर भी पहनते हैं तो जो टैग लगे होते हैं कंपनी के उसको भी निकाल देते हैं और फिर पहनते हैं। क्या सरस्वती है, मैं नहीं पहन सकता, बिना टैग वाले ही कपड़े पहनूंगा। ऐसे लोग भारत के अंदर विशेष करके जैन समाज में हजारों नहीं लाखों की संख्या में हैं। इतने अच्छे अच्छे सरस्वती के उपासक हैं कि समझो गृहस्थ हैं, साधु तो बन नहीं पाए, इस भव में समझो साधु या साध्वी बनने का योग ना हो, ऐसा उदय में ना आए तो कम से कम कोशिश करें कि हम ज्ञान की आशातना ना करें। जैसे झूठे मुंह ना बोलना, अगर मुंह में कुछ खाया हुआ हो तो ना बोलना, कुल्ला करके ही बोलना, झूठे मुंह बात ना करना। जब एमसी का समय हो तो उस समय कोई भी ज्ञान को वगैरह स्पर्श ना करना, एमसी के समय में पढ़ाई ना करना, कलम वगैरह किताब वगैरह हाथ में ना लेना। उसी प्रकार एमसी के समय में अलग रहना, फिर ज्ञानी की आशातना ना करना। किसी भी कागज को, यहां तक कि नोट भी गिनते हो तो थूक ना लगाना, पानी से नोट गिनना या बिना पानी के नोट गिनना, थूक लगा के नोट ना गिनना, नोटों को यूं ना फेंक देना, लक्ष्मी को भी यूं फेंकना नहीं। ये सब बुद्धि है, समझदारी है। और चाहे ज्ञान की किताब हो या अखबार हो, अखबार को भी यूं नहीं फेंक सकते, बाहर की कोई मैगजीन हो, फिल्म वगैरह की भी, उसको भी यूं नहीं फेंक सकते। ज्ञान का अपमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मन के अंदर ज्ञान और ज्ञानी के प्रति सम्मान होना चाहिए, तब दुर्बुद्धि टलती है, तब स्मरण शक्ति का विकास होता है, तब कर्मों की निर्जरा होती है, तब जीवन में ज्ञान आता है, तब अंधकार अज्ञान का दूर होता है, तब सुख मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञान सबसे बड़ा दुखों का कारखाना है, जब तक ज्ञान नहीं आएगा आत्मा दुखों से मुक्त बनेगी नहीं।